वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर्षु लव। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है कि आप ऐसा क्या करें कि आपका पार्टनर आपको दिन रात कॉल करे। फ्रेंड, अगर आप अपनी लव लाइफ में अच्छा रहना चाहते हो ना, तो आप ये चाहोगे कि आपका पार्टनर आपको दिन रात कॉल करे। अगर ये चीज़ पे आप अटक के बैठे हो ना, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ। उसके लिए आपको मेरे पॉइंटों को फॉलो करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, पहला पॉइंट मेरा यह है कि शुड बी डिफरेंट। कहने का मतलब है कि कुछ अलग करना है आपको। जैसा आप हमेशा करते आ रहे हो ना, उससे कॉल पे बात कर रहे हो, तो जैसा आप हमेशा से करते आ रहे हो ना, उस चीज़ को छोड़ के एक डिफरेंट चीज़ करनी है। कहने का मतलब, आप जब से उससे बात कर रहे हो और जब आपकी बात ख़त्म होगी ना, तब तक आपको उसको एक इंटरेस्टिंग चीज़ में डालना है। अपने बात करने के तरीके में ये डालना है, इंटरेस्ट डालना है कि वो खुद आपसे बात करे। तो पहला पॉइंट यही है कि इंटरेस्टिंग होना चाहिए आपका पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। जहाँ से आपकी बात स्टार्ट होती है वहाँ से आपका पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट इंटरेस्टिंग होगा, तो बंदे को अपने आप ही होगा। तो जैसे आप उससे हमेशा बात करते हो, तो कभी भी जैसे बात कर रहे हो, पहले कुछ वो और बोलते थे, तो इस बार जैसे उसने कॉल अटेंड किया और जैसे वो बोला कि हाँ, हेलो, हाँ बोलो, तो आप यूँ बोलोगे कि हाँ कौन बोल रहा है। तो आपके लिए वो इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई, वो पॉइंट एक इंटरेस्टिंग हो गया, ताकि वो आपको प्यार से कुछ भी बोल सके कि हाँ मैं वो बोल रहा हूँ, ये बोल रही हूँ, इस तरीके से कुछ भी, भाई जानू मैं बोल रही हूँ, इस तरीके से अगर वो बोलेगा ना, तो अपने आप ही वो पॉइंट इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा और आपकी बात है ना एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट बेस्ट हो गया यहाँ से। सेकंड पॉइंट है पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनना। मतलब अपने पार्टनर की जो भी बातें हैं ना, उनको आपको बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। भले ही वो टॉपिक कोई सा भी हो, किसी भी टॉपिक पे वो आपसे बात कर रही है, चाहे से कोई सा ही टॉपिक हो, आपको ये नहीं दिखाना कि मैं बोर हो रहा हूँ, आपको ये दिखाना है कि मुझे इंटरेस्ट है तेरे टॉपिक में, मैं सुनना चाहता हूँ। और आपको सुन के उसकी बातों में हाँ में हाँ बोलना है, ये ज़रूरी है आपके लिए, तभी तो उसको इंटरेस्ट आएगा बात करने में। तो आपको पहली चीज़ यही करनी होगी कि उसकी बातों को ध्यान से सुनना होगा। एक एक बात को ध्यान से सुनोगे, तभी उसको लगेगा कि हाँ मैं जो भी बोल रहा हूँ उसका बोलने का कुछ मतलब है। मतलब वो दिल खोल के अपनी पूरी फीलिंग आपके साथ शेयर करेगा, उसके साथ जो भी दिन से जो भी घटित हो रहा है ना, सारी चीज़ें आपको बताएगा। सभी चीज़ें बताने बताने के लिए वो, मतलब सारी चीज़ें बता देगा आपको। तो आप उस चीज़ को ऐसे नहीं कि बोर होके सुनो, एक इंटरेस्ट डाल के सुनो उसके अंदर कि आपको उसकी बात अच्छी लग रही है, उसकी बातों में हाँ बोलो। यूँ नहीं कि बीच में वो बोल रहा है उसकी बात काट रहे हो बीच में ही और बोलने लग जाओगे कि ये ऐसे नहीं नहीं, मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो पहले। ऐसे नहीं, कंटिन्यू जब तक वो बोलता है ना, उसकी बातों को सुनना है आपको। अगर आप ये करोगे ना, तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ही इफेक्ट डालेगा आपकी लाइफ के अंदर कि आपका पार्टनर आपसे हमेशा जुड़ा रहे। तीसरा पॉइंट ये है कि कभी भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना आपको। कहने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर के और आपके बीच में गलती से अगर कोई झगड़ा हो जाए ना, तो ये नहीं कि ये ऐसे क्यों हो गया, वे वैसे क्यों हो गया। ऐसे करोगे ना तो आपकी रिलेशनशिप बिगड़ जाएगी और आप एक दूसरे से बात करने के लिए स्पेस मांगोगे एक दूसरे से कि मेरे को थोड़े दिन बात नहीं करनी, झगड़ा कर लोगे। तो ऐसा यार, ऐसे झगड़ा करने से क्या फ़ायदा है। उस रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए कोई भी। मतलब ये नहीं कि मैं ज़्यादा घमंडी हूँ, मेरे को ज़्यादा घमंड आ रहा है, मैं बात नहीं करूँगा, और वो दिखा रही कि मेरे को घमंड है, मैं बात नहीं करूँगी। इस तरीके का सर नहीं दिखाना आपको। बिल्कुल चुपचाप अपने रिलेशनशिप को आराम से चलानी है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही होगी कि आर्ग्यूमेंट नहीं करनी किसी भी बात पे। उसको नॉर्मली बस ऐसे ही सुलझाना है, जितना हो सके प्यार से सुलझाओ उस बात को बस। चौथा पॉइंट है कि अपना हैप्पी टोन दिखाओ अपने पार्टनर को। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको हमेशा खुश रह के दिखाना है उसको। ये नहीं कि अब आप उसके सामने रो रहे हो, ऐसी बातें कर रहे हो, रो रो के बातें कर रहे हो, उदास हो रहे हो। वो उसको तो मतलब कहने का मतलब बहुत, मतलब आपका पार्टनर आपके पास कभी भी कॉल करता है ना, तो वो ये चीज़ सोच के करता होगा कि यार मेरे को मतलब आपकी बातों से वो कभी खुश होता होगा, उनको सुन सुन के हंसता होगा। मतलब आप जोक करते हो उससे बहुत अच्छे अच्छे, इस वजह से।
और उस टाइम पे आप उससे बात कर, वो आपके पास कॉल करे और आप बात करो रोते रोते उदास मन में, तो वो उसको मतलब उसका मूड ख़राब हो जाएगा उसके अंदर। तो वो सब उनको पसंद नहीं होता। आपको हमेशा जितना हो सके ना उतना खुश रहने की कोशिश करनी है, हमेशा खुश दिखाना उनको, क्योंकि ऐसे ही बंदे पसंद होते हैं उन लोगों को। लड़की को कभी भी ये पसंद नहीं है कि लड़का हमेशा रोए और ऐसा उदास सा रहे, मायूस सा, मतलब चेहरा कैसा भी रखता हो अपना, मतलब उदास चेहरा उनको पसंद नहीं है। हमेशा खुश रहने वाला जो केवल हमेशा खुश रहे, उसको किसी चीज़ में दुख नहीं हो, कभी दिखाए नहीं उदासी अपनी। बस आपको हमेशा हैप्पी रहना है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और मेरा पांचवा और लास्ट पॉइंट ये है कि कॉल डिस्कनेक्ट करनी है आपको जब बोर होना, उससे पहले की डिस्कनेक्ट करनी है आपको कॉल। तो अगर आप कॉल, ये नहीं कि आप बात कर रहे हो लगातार, बातें चल रही है, घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, ऐसे 5-5 6-6 घंटे हो रहे हैं, बात चलती जा रही है चलती जा रही है, और बताओ यूँ कर करके। ये नहीं कि पार्टनर को बोर कर देना है बुरी तरह से, तो वो उसकी हालत ख़राब नहीं करनी, उसको इंटरेस्ट डाल डाल के बातें करनी है। अब ये तो है नहीं कि आप 5-7 घंटे लगातार इंटरेस्टिंग बात करते रहोगे। बंदा अगर बोर हो रहा है ना, तो आपको कॉल को डिस्कनेक्ट करना है। डिस्कनेक्ट करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप खुद काट रहे हो फ़ोन, क्योंकि अगर खुद काटोगे तो उसको ये फ़र्क पड़ सकता है कि आप उसके ईगो को हर्ट कर रहे हो, उसको हर्ट किया आपने कि हाँ बात हो गई, अब क्या मतलब है इसको, इस तरीके से नहीं दिखाना। आपको उससे डिस्कनेक्ट करवानी है कॉल कैसे भी, कि हाँ यार मेरे को ये काम पड़ गया, तो आप क्या कॉल काट सकते हो कि मेरे को वहाँ जाना है या जाना। इस तरीके से आपको कुछ भी बात बोल के कॉल को डिस्कनेक्ट करवानी है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कभी आगे से कॉल नहीं काटनी। कई लोग गलतफहमी में जीते हैं ना कि आगे से अगर अपन कॉल काट दे तो वो अगला बंदा आपके पास कॉल करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। होगा भी तो ज़्यादातर केसेस यही होंगे कि वो उसको भी इस चीज़ का वेट होगा कि आगे से कहीं वही कर दे, तो ऐसे नहीं दिखाना आपको। मतलब इनडायरेक्टली रूप से कॉल को डिस्कनेक्ट कराना है, ना कि डायरेक्ट खुद डिस्कनेक्ट कर रहे हो कॉल को। उसको बोलना है कि मेरे को कोई काम है, इस तरीके से आपको कॉल को डिस्कनेक्ट करना है। फ्रेंड, अगर ये पॉइंट आपके लाइफ को अच्छा कर सकते हैं तो फ्रेंड मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना और लोगों की लाइफ को अच्छी कीजिए। तो उसके लिए आपको मेरी वीडियो शेयर करनी पड़ेगी, और जितना हो सके ना उतना इस चैनल को सब्सक्राइब करो फ्रेंड।